नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई हुई है और ये खबर है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक भर्ती 2020, इसमें 4 पद आए हुए हैं और 4 पद यानी लेखपाल के पद, राजस्व निरीक्षक के पद, कनिष्ठ सहायक के पद और वरिष्ठ सहायक के पद। बच्चों, बहुत प्रतीक्षित ये भर्ती है और बहुत दिनों से इसका आपको इंतजार था और यदि ये आ गई है तो हम आशा करेंगे कि आप अपना लक्ष्य सेट करेंगे और इस वैकेंसी को एक सीट हमें चाहिए और आप जाने नहीं देंगे, हम पूर्ण आशा के साथ कह सकते हैं। और ये तभी आप कर सकते हैं कि जब आप अपने टारगेट पर एक पूरी तरीके से फोकस हो और आपके दिमाग में किस तरीके का प्रश्न कहां से आएगा, यानी पूरा सिलेबस एक घूम रहा हो, तो यकीन मानिएगा कि 60% तैयारी तो आपकी पूरी है, 40% केवल हमें पढ़ना रह गया है। यानी याद रखिएगा बच्चों की 60% माइंड सेटअप होता है और 40% आपकी ईमानदारी पूर्वक किए गए कार्य होते हैं। और हम पूर्ण आशा के साथ कहेंगे कि इस वीडियो के देखने के बाद वो 60% जो माइंड सेटअप होता है वो तो आपका हो ही जाएगा। और रही बात 40% की, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आपकी ये 40% तैयारी यानी कुल मिलाकर मोटिवेशनल से लेके आपके पूरे सिलेबस को 100% आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये चैनल पूरा का पूरा आपको सहयोग देगा। आइए आते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल और राजस्व निरीक्षक भर्ती 2020 वाकई कि जिस तरीके से बच्चों ने आंदोलन किया, बच्चे लगातार ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बच्चे और अध्यापक दोनों वर्गों को बहुत बहुत साधुवाद, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार दबाव में ही सही लेकिन इस बहुप्रतीक्षित वैकेंसी को तो लेके आई। ये वैकेंसी है 8,249, यानी कुल पद बहुत ही बड़े पद माने जाएंगे बच्चों कि 8,000 से ऊपर की वैकेंसी प्लस वैकेंसी बहुत कम होता है जब हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें से ये 7,019 जो राजस्व में है और राजस्व की 7,019 लेखपाल की भर्ती, राजस्व निरीक्षक को ही बच्चों हम कानून को भी कहते हैं, हम कानून को भी कहते हैं और यही कानून को जिसे आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं। पहले तो कुछ समय तक ये वैकेंसी बंद कर दी गई थी लेकिन पुनः आयोग 1073 वैकेंसी लेकर आ रहा है। कनिष्ठ सहायक की 104 वैकेंसी और वरिष्ठ सहायक की 53 वैकेंसी हैं। अब हम आते हैं कि हम इनका सिलेबस कैसे निर्धारित करें, इनकी आयु क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या CCC अनिवार्य है, क्या इसमें वर्ड पर मिनट यानी टाइपिंग भी हमें करना होगा किन पदों में। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लेखपाल पे। याद रखना बच्चों कि 10+2 इसकी योग्यता 10+2 यानी कहिए कि इंटरमीडिएट, यानी लेखपाल की योग्यता है 10+2 और साथ ही साथ हमें CCC होना अनिवार्य है। CCC अनिवार्य है, यानी CCC अनिवार्य किया गया है। आगे भी बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इस बात पर कह रहे थे कि पिछले कुछ समय से जब से कोरोना महामारी है तब से CCC नहीं हो पाया है, किसी का एग्जाम तक नहीं कंडक्ट हो पाए हैं, तो सरकार उस पर विचार कर रही है। लेकिन अभी तक की खबर है कि CCC अनिवार्य है। और राजस्व निरीक्षक का पद यानी 10+2+3, यानी इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 10+2+3 यानी ग्रेजुएशन किसी भी फॉर्म में, स्ट्रीम से और किसी भी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है वहां से हमें 10+2+3 यदि आप हैं यानी ग्रेजुएशन है आप, तो सिंपल ग्रेजुएशन भी है तो भी राजस्व निरीक्षक का पद आप डालते हैं। और साथ ही साथ CCC अनिवार्य, यानी यहां पर भी CCC आपको अनिवार्य मिलता है। कनिष्ठ सहायक में 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपको चाहिए और साथ ही साथ CCC भी आपको चाहिए और साथ ही साथ याद रखिएगा बच्चों, और वरिष्ठ सहायक में 10+2 चूंकि सीनियर है तो 10+2+3 रखा गया है, यानी यहां पर भी ग्रेजुएशन आपको चाहिए, यहां पर भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए और साथ ही साथ यहां पर भी CCC आपको करना ही होगा, यानी CCC अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर टाइपिंग भी है,
यहां पर टाइपिंग में इन दो पदों में टाइपिंग है, इन दो पदों में टाइपिंग है। और याद रखिएगा टाइपिंग है 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी का। यहां पर इन दोनों पदों में टाइपिंग होगा और इन दोनों पदों में टाइपिंग नहीं है। ट्रिपल-C अनिवार्य है। अभी तक सूचनाओं में सूत्रों में ट्रिपल-C अनिवार्य है और कुल पदों की संख्या है 8249। तो ये आपका रहा क्वालिफिकेशन, यानी हमें चाहिए। और उम्र जो है सबके लिए याद रखिएगा बच्चों की उम्र जो है वो 18 से 40 वर्ष उम्र है, यानी उम्र की जो सीमा रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष उम्र की सीमा रखी गई है। सबके लिए उम्र की सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और जहां तक बात रही इनके सिलेबस की जहां तक बात रही बच्चों कि इनका सिलेबस क्या होगा, तो याद रखिएगा सिलेबस पे अगर हम विचार करें तो इनका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस पहला तो सामान्य ज्ञान होगा। तो सामान्य ज्ञान जिसको आप जीके कहेंगे, तो सामान्य ज्ञान होगा। ये सामान्य ज्ञान 25 प्रश्नों का होगा, 25 नंबर का, यानी 25 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के। 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके आएंगे हिंदी से और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो सामान्य ज्ञान हिंदी और 25 क्वेश्चन आपके गणित से आएंगे और 25 क्वेश्चन जो होगा वो ग्रामीण विकास से आएंगे। ग्रामीण विकास से आपके 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण विकास से आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। ग्रामीण विकास से आपके 25 क्वेश्चन, यानी सिलेबस यही है आपका। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, याद रखिएगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। सामान्य ज्ञान जीके यानी सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न, हिंदी से 25 प्रश्न, गणित से 25 प्रश्न और ग्रामीण विकास से भी 25 प्रश्न। जहां तक बात रही बच्चों जीके की, तो जीके को याद रखिएगा कि जीके में आपको 3 भागों में प्रश्न पूछेगा और इसमें उत्तर प्रदेश जो विशेषांक होगा, उत्तर प्रदेश विशेषांक जो होगा बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसे आपको क्लियर कम से कम मान के चलिएगा कि 10 प्रश्न, इन 25 प्रश्नों में 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेषांक से ही होगा। और इसके लिए स्पेशल वीडियो बनेंगे यूपी स्पेशल के लिए, और आप एकदम निश्चिंत रहेगा कि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेषांक से आपको वीडियो से ही मिलेंगे, पक्का बता रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका करंट अफेयर्स निभाने वाला है। और ये करंट अफेयर्स की संख्या लगभग मान के चलिएगा कि लगभग आपकी करंट अफेयर्स की संख्या 8 होगी। लगभग 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे। और जो तीसरा होगा, जो आपका एक तरह से कहें तो सामान्य ज्ञान में ही आप रख सकते हैं इसको, जीके के अंतर्गत ही कहें, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, यहां से जो प्रश्न आएंगे इनकी संख्या लगभग 7 होगी। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो उत्तर प्रदेश विशेषांक से सबसे अधिक प्रश्न आएंगे, जो कि लगभग 10 प्रश्न होंगे, करंट अफेयर से लगभग 8 प्रश्न, और जीके यानी जो इतिहास भूगोल जीएस का जो पार्ट है लगभग 7 प्रश्न, यानी कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 25 होगी। यहां सॉफ्ट टारगेट है हिंदी, याद रखिएगा। थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना लीजिए। आज हम सिलेबस पर भी एक सिलेबस पे क्या क्या पूछेगा इन पर भी विचार करेंगे। हिंदी जो कि सॉफ्ट टारगेट माना जाएगा, अगर यहां पर आपने एक भी प्रश्न गलत किया तो कम से कम याद रखिएगा 1000 बच्चे आपसे आगे की तरफ निकल जाएंगे। यानी इन 25 क्वेश्चनों में आपको गलती नहीं करनी है, और यकीन मानिए हम गलती नहीं करने देंगे आपको। 25 क्वेश्चन गणित के आएंगे। हाँ, याद रखिएगा थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी गणित पर हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा यदि हमें इस एग्जाम में सफल होना है। तो हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और रही बात ग्रामीण विकास की, तो बच्चों यहां से एकदम अस्थायी प्रश्न है। यहां से क्या पूछेगा इस पर तो हमें खुल के चर्चा करनी ही पड़ेगी। यानी ये अस्थायी प्रश्न यहां से ग्रामीण विकास से आएंगे, और इस ग्रामीण विकास में
पूरी तरह संसाधन से लेके, इनकी योजनाओं से लेके, इनके नाप तौल से लेके बहुत सारी जितनी भी योजनाएं ग्रामीण परिवेश में चल रही हैं वर्तमान में, वो सारी की सारी योजनाएं यहां पर भी संसाधन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही अस्थायी प्रश्न होगा। कहां से प्रश्न उठाएगा ये क्लियर नहीं होगा। अतः आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ग्रामीण विकास पर आपको बेहतर वीडियो जाएगा, उन्हें एक एक चीजों को कॉन्शियस करते रहिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी देते हैं हम आपसे। यानी सामान्य ज्ञान को 3 भागों में बांट लिया। सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आपका है, ये बड़ा पार्ट उत्तर प्रदेश विशेषांक और करंट अफेयर्स, ये दोनों मिलकर ही लगभग 18 यानी हो सकता है कि 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। यानी ये लगभग 20 क्वेश्चन पहुंच जाए तो ये लगभग 5 क्वेश्चन होगा, तो ये बहुत बड़ा पार्ट होगा। हम इसे भी एक एक वीडियो आपको जा रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लगातार